चलो बात शुरू करते हैं। लास्ट में हमने 3 पॉइंट था। पहला था OH को रिमूव करके हैलोजन लगाना, हैलोजन में 3 थे, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी फिर हमने सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, मार्को एंटी मार्को, थर्ड पॉइंट इतना कर लिया है। चलो हम आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज। तो चलो कुछ क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिखो आप। Rate of SN2 will be negligible in, rate of SN2 will be negligible in, आपको बताना है इसमें रेट ऑफ SN2 नेग्लिजिबल होगा, मतलब इसमें रेट ऑफ SN2 जो रिएक्शन है ना वो बहुत कम। चलो ट्राई करो इसका। ठीक, अच्छा सब बच्चों ने सीट ले लिया है कि नहीं? करता हूँ। सी वाला राइट होगा बेटा, ध्यान देना ना। देखो ये ना ब्रिज पोजीशन पे है कार्बन, तो हेलोजन। जब कोई हेलोजन ब्रिज पोजीशन पे होता है ना, वो ना तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहता ही नहीं है। ओके, याद रखना ब्रिज पोजीशन में तीन तीन चेन आकर अटैच हो रहे हैं इस पोजीशन। ब्रिज पोजीशन पे ना तो SN1 फेवर करता है ना तो SN2 फेवर करता है। ओके, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर ही नहीं करता, तो बोलो यहाँ नेग्लिजिबल होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को आप। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको ऑप्शन से आइडिया लग चुका होगा, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्लियर सा हिंट है ना, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या तो एलिमिनेशन होगा। देखो जनरली ना जो आयोडीन वगैरह ना बिगर साइज है, तो ये एलिमिनेशन प्रेफर नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करेंगे। मैंने कहा था ना बेटा, जनरली एलिमिनेशन को तो प्रेफर करेंगे ना जब कोई एसिड वगैरह कोई आ जाए बड़ा सा, है ना, कोई एसिड वगैरह आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप या हीट वगैरह आ जाए, तब हम एलिमिनेशन को प्रेफर करेंगे। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसलिए मतलब सब्स्टिट्यूट करना है करें। है ना, एलिमिनेशन में क्या होता है, मैंने बताया था एलिमिनेशन में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन तो होगा नहीं। अगर हीट वगैरह होता है, एसिड वगैरह होता, तब एलिमिनेशन की बात हम कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन की बात नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन की बात होगी। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्यों बेटा? देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन रिमूव होगा और आयोडीन अटैक करेगा। क्लोरीन रिमूव होगा, आयोडीन अटैक करेगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। फिर अब ध्यान से देखो बेटा, इसके अराउंड देख रहे हो कुछ बल्की बल्की मॉलिक्यूल आसपास पड़े हुए हैं। इसके आसपास देख सकते हो ना, कोई बल्की मॉलिक्यूल नहीं, पूरा एरिया खाली है। तो ज्यादा बेटर अटैक कहाँ हो पाएगा? यहाँ पर हो पाएगा। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 फॉलो करेगा। और SN2 में क्या होता है, लेस हिंडर्ड जो होगा अटैक वहां पर होगा। तो कहाँ होगा बोलो? इसमें इस पोजीशन पे अटैक होगा, मतलब सेकंड वाला नंबर राइट होगा। डन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये आपको बताना है। तो ये रिएक्शन एक अपने पास है, तो इसका जब रिएक्शन हुआ होगा तो बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बना होगा। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका इंटरमीडिएट बन पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब इनमें से कोई 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो इसकी इंटरमीडिएट पॉसिबल है और एक इंटरमीडिएट पॉसिबल नहीं है। आपको वही बताना है। समझ में आई बात? तो रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट जाएगा तो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। तो इनमें से कौन सा है ऐसा स्ट्रक्चर जो इसका इंटरमीडिएट नहीं बन सकता, आपको यही बताना है। ओके, ट्राई करो। आप कर लोगे या मुझे एक्सप्लेन करना है इसे? बोलो। आई थिंक हो जाना चाहिए, या चलो मैं कर ही देता हूँ एक्सप्लेन, ध्यान दो। देखो ये है आपका आयोडीन। बेटा होगा क्या पहले ना, वो क्या होगा तो ध्यान से। आपका एक पॉसिबिलिटी देखो ये है कि पहले ये रिमूव हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटी है रिमूव हो जाए,
रिमूव होगा तो बोलो क्या क्रिएट होगा, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। समझ में आया? फिर क्या पॉसिबिलिटी है? फिर ये पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें मैंने सिखाया था कैटायन चेंज रिएक्शन, बोलो कैटायन की शिफ्टिंग कराया था, कैटायन शिफ्ट रिएक्शन सिखाया था कि अगर 2 डिग्री कैटायन बना हुआ है और उसके पड़ोस में 3 डिग्री का चांस है तो तुरंत कैटायन शिफ्ट हो जाएगा। मैंने ये तुम्हें ऑलरेडी सिखा रखा हुआ है, इसे बोलते हैं अपन कैटायन शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर? अगर अपने पास, हाँ ओके, तो ये बोलो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, या ऐसा आप बोल सकते हो हाइड्रोजन आयन शिफ्ट रिएक्शन या कैटायन शिफ्ट रिएक्शन, जैसा बोलो। तो देखो ये बन जाएगा आपका ऐसा, ये मिल गया। फिर तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, H2O वाटर मॉलिक्यूल, मैंने तुम्हें कहा था लास्ट लेक्चर में ही बताया था, H2OH प्लस क्या करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करता है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड ना हो तो H2O का जो ऑक्सीजन है ना उसका लोन पेयर अटैक करता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात लिखवाई हुई थी, ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर ही लिखवाया हुआ है। तो जब कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड वगैरह नहीं, H2OH प्लस पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड अगर नहीं है तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा अपने लोन पेयर के साथ, वो अटैक करेगा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बनाता है केवल 2 बॉन्ड, यहाँ बन चुके हैं 3, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ये 3 इंटरमीडिएट आपके बन गए, एक ये नहीं बनने वाला, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ओके, सो चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ये इसको ट्रीट करा है अमोनिया से, तो एक प्रोडक्ट बना जो कि मेजर अमाउंट में है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो मेजर अमाउंट होगा। तो चलो ट्राई करो इसे आप। हमारा फिर से रिपीट करूं, तो यहाँ पर रिएजेंट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मैंने तुम्हें कहानी बताई थी, दोस्ती और दुश्मनी हमेशा लेवल पे होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ही अटैक करेगा और उसे रिप्लेस करके खुद वहां ऐड हो। ओके, अगर सब्स्टिट्यूशन का चांस है तो। समझ में आया? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहा करे ना, और तुम्हें देखो बेंजीन है, तो बेंजीन पे देखो ना, बेंजीन के बॉन्ड टूटते नहीं, कुछ रेयर केसेज है जहां पर बेंजीन के बॉन्ड टूटते हैं। याद रखो मैंने तुम्हें बताया था बेंजीन क्या है, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीएम है, मतलब प्रधानमंत्री है। नहीं, मैंने कहा था इसके बॉन्ड को तोड़ना सबके बस की बात नहीं है, बहुत रेयर केस में टूटता है, जल्दी इसके बॉन्ड टूटते नहीं है। तो जब भी रिएक्शन आया करे ना बेंजीन रहे तो उसके बॉन्ड पर फोकस मत करो, कब टूटेगा हम इसकी बात करेंगे आगे चल के। तो बोलो क्या होगा, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और तुम्हें रिएक्टेंट के अंदर 2 ब्रोमीन दिख रहा है, दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एटलीस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन कंपेयर में। तो मैंने कहा था बेटा कि देखो बेंजीन टूटने वाला है नहीं, मतलब कोई ब्रेकिंग होने का चांस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अटैक करेगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ अटैक करे या तो यहाँ अटैक करे। तो बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच होता है ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो याद रखना, जो एटम बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है ना। देखो यहाँ पर ये डायरेक्टली अटैच था, तो इसे ब्रेक करना मुश्किल है, ये भी डायरेक्टली अटैच, इसे ब्रेक करना मुश्किल है, देखो इसे ब्रेक करना इजी है। समझ में आई बात? बोलो बोलो, क्लियर है इतना? चलो, तो क्या होगा बोलो, अब बोलो यहाँ क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, अब तुरंत लोन पेयर क्या करेगा, अटैक कर देगा इस पॉजिटिव पर। लोन पेयर मतलब क्या बोलो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा बोलो, पॉजिटिव पर। तो जैसे पॉजिटिव पर अटैक किया बोलो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और जैसे अटैक करेगा बोलो यहाँ से ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ऐसा, CH2N, इस पर 3 H आ जाएंगे, और नाइट्रोजन पे हो गया प्लस। हमने पढ़ रखा है बेटा कि देखो नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट 3 की होती है। मैंने कहा था कोई एटम अगर अपने रिक्वायरमेंट के इक्वल बॉन्ड बनाता है तो उस पर वो न्यूट्रल होगा, ज्यादा बनाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। नाइट्रोजन बनाना चाहिए 3 बॉन्ड, बना रहा है 4, तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो तुरंत क्या होगा, यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। जैसे H प्लस रिलीज हो गया, H प्लस रिलीज होती है बोलो क्या बन गया, ये आपका बेंजीन आ गया, और ये CH2NH2, ये ब्रोमीन। अब ये H रिलीज हुआ बेटा, और ऊपर से क्या रिलीज हो चुका था पहले, ब्रोमीन, तो ये बन जाएंगे HBr। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो क्वेश्चन आपका है ये, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन, मतलब आपको बताना है इनमें से किसमें SN1 रिएक्शन पॉसिबल है। आपको ऑलरेडी जीओसी के अंदर पढ़ा दिया गया है जी, है ना, SN1 कैसे पहचानेंगे, SN2 कैसे पहचानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, है ना। बेटा देखो SN1 जनरली वहां होता है ना जहां 3 डिग्री केटायन बनने का चांस, या तो केटायन ना कंजुगेशन में आ रहा हो, अगर केटायन बनने के बाद वो कंजुगेशन में चला गया तो वहां SN1 चलेगा, या तो 3 डिग्री केटायन का चांस हो, रीअरेंजमेंट होने के बाद भी 3 डिग्री केटायन बन रहा तो भी SN1 चलेगा। तो चलो बताओ, ये MCQ मान लो आप मल्टीपल करेक्ट, चलो ट्राई करो। अगर 3 डिग्री केटायन बनता है तो भी SN1 चलेगा, अगर रीअरेंज होने के बाद 3 डिग्री बनता है तो भी SN1 चलेगा, या कंजुगेशन में केटायन बनता है तो भी SN1 चलेगा। तो इस हिंट के थ्रू आप इसे बनाओ, आई थिंक बन जाना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, एक दो बच्चों का आंसर आ चुका है, डी इज राइट आंसर, वेरी गुड। चलो ध्यान दो बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप, है ना, देखो हमने कहा ना बेटा, जब भी रिएक्शन रहा पर अपना फोकस ऑलवेज कहाँ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं, मैंने बोला था ना, तुम्हें एग्जांपल बताया था, मैंने कहा रिंग ऑर्गेनिक में जितने रिएक्शन चलते हैं वो अक्सर हैंडल होते हैं, बोलो कैसे, बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीएम है, समझ लो ऐसा। बेंजीन इज द पीएम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल द रिएक्शन हैंडल्ड बाय बेंजीन। अगर बेंजीन नहीं है तब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएक्शन को हैंडल करेगा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये मैंने बोला था ना, ये अपने अंबानी है, देश में जैसे होता है ना बेटा, मैंने बताया था देश में पहला कौन हैंडल करता है, पीएम, पीएम ना हो तो उसके बाद अपन अंबानी की बात करते हैं, तो वैसे यहाँ पर समझ लो आप। तो यहाँ बोलो ऑर्गेनिक में बेटा जो भी रिएक्शन होंगे वो मेन हैंडल बेंजीन होता है, जब बेंजीन नहीं होगा तो हम कहाँ प्रेफर करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ बेटा जब आयोडीन रिलीज होगा, बोलो क्या रिलीज कर, क्या छोड़ के जाएगा, प्लस। ओके, क्या छोड़ के जाएगा, ये प्लस। जब ये प्लस छोड़ के जाएगा तो ये पूरा मेथिल ग्रुप भी शिफ्ट हो जाएगा। आपको जीओसी के अंदर मैंने दो चीजें सिखाई थी, हाइड्रोजन शिफ्ट और मेथिल शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन और मेथिल शिफ्ट रिएक्शन। देखो यहाँ पर मेथिल शिफ्ट वाला रिएक्शन है, याद है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी जीओसी के अंदर पढ़ रखा हुआ, बोलो। तो ये मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, मेथिल शिफ्ट होकर बोलो क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3, ये केटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा CH3, PH, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये बोलो क्या 3 डिग्री केटायन है क्या, और अगर 3 डिग्री केटायन है तो क्या प्रेफर करेगा, SN1, पहला वाला SN1 है। सेम यहाँ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन हटाओगे, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये यहाँ पर क्या होगा, बोलो हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन, यहाँ पर केटायन मूव कर जाएगा और ये बन जाएगा, बोलो कि 3 डिग्री केटायन, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। चलो यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ भी क्या होगा, आयोडीन जब रिमूव करोगे बोलो क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बोलो यहाँ से हाइड्रोजन मूव कर जाएगा, और हाइड्रोजन मूव होते ही ये आ जाएगा तुम्हारा कंजुगेशन में, और देखो 1 2 3 बोलो क्या होगा यहाँ, SN1 रिएक्शन। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको देखो ये रिएक्टेंट है, इसको OH माने से ट्रीट कराया तो ये बना अपना प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया होगा, SN1 फॉलो किया होगा, SN2 फॉलो किया होगा, फॉलो SN1, फॉलो SN2, फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 डज नॉट टेक प्लेस, मतलब कि ये रिएक्शन ही नहीं होगा। फोर्थ का मतलब ये है कि रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही गलत दिया है, इसका मतलब ये है। तो चलो बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया, बताओ। हाँ ओके, समझ में आया। अभी मैंने बताया था ना आपको कि जो ये ब्रिज है कि नहीं, तो ब्रिज पोजीशन 1 2 3 चेन अटैच हैं, तो ब्रिज पोजीशन पे जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो ना तो वो सब्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, ना तो SN1 से चलेगा ना SN2 से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डू नॉट टेक प्लेस। तो ये रिएक्शन ही नहीं होने वाला है यहाँ पर, समझ में आ गया। तो ना तो SN1 ना SN2, तो डू नॉट टेक प्लेस, फोर्थ ऑप्शन, ये रिएक्शन ही गलत है, ऐसा। समझ में आया।
तो इसे सॉल्व करो, आपको अरेंज करना है इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। मतलब कि इसमें SN1 फास्टर होगा, उसके बाद कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा SN1 कहाँ तेज होगा, उसके बाद है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 में अरेंज करो। चलो बताओ, इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसे बता दो। चलो ट्राई करो। हाँ 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, ये होगा आंसर। क्या इसे एक्सप्लेन करना है, सभी समझ रहे हो ना। जब यहाँ रिमूव करोगे तो तुम्हें यहाँ प्लस आएगा, जो कि तुम्हारा कॉन्जुगेशन में भी है, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबलाइज हो रहा है। मैंने बताया था SN1 में क्या फॉलो करते हैं, मोर स्टेबल के टाइम, जहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये तो बोलो 2 फैक्टर बताया था SN1 में। एक तो क्या होता है बोलो, मोर हिंड्रेंस, दूसरा बोलो क्या, स्टेबिलिटी। दोनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं SN1 के रिएक्शन को। देखो यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है और इंडक्टिव से भी स्टेबलाइज हो रहा है, और इधर हिंड्रेंस बड़े बल्कि मॉलिक्यूल भी आसपास। देखो यहाँ पर रिमूव करोगे, देखो हिंड्रेंस तो है, बट यहाँ इसके कंपेयर में कम स्टेबल हुआ के टाइम। दो फैक्टर होता है SN1 के रेट को डिसाइड करने के लिए, एक तो उसका हिंड्रेंस, हिंड्रेंस समझते हो ना, रुकावट, है ना, कोई मॉलिक्यूल आ रहा हो उसे अटैक करने से रोक दिया जाए। एक तो फैक्टर होता है हिंड्रेंस, दूसरा फैक्टर होता है स्टेबिलिटी कैटायन की। तो अभी यहाँ से हम कैटायन की स्टेबिलिटी ले ले, ज्यादा इजी पड़ेगा, हिंड्रेंस के चक्कर में पढ़ने को मतलब यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर जो कैटायन है ना, इंडक्टिव से भी स्टेबलाइज हो रहा है, रिंग को इसे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, दूसरा बोलो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ देखो दोनों साइड से ये इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ क्यों देखो एक साइड से स्टेबलाइज हो रहा है। मोर स्टेबल ये होगा, मैंने कहा था कंजुगेशन क्या होता है ना, रेजोनेंस वाला मोर स्टेबल होता है देन इंडक्टिव, देन ये। क्लियर। तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगा बताना है। ट्राई करो और बताओ। हाँ डी करेक्ट है बेटा। बेटा Cl को रिमूव करोगे ना तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस मतलब मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था प्लस वाला समझ लो बेगर, भिखारी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। और NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पहले से भिखारी था और बड़ा भिखारी बन रहा है, तो अनस्टेबल तो ऑलरेडी था और भी अनस्टेबल हो रहा है, नहीं समझ में आया। पहले से अनस्टेबल तो और अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ बोलो क्या होगा, ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन तो देगा, बट इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा, रेजोनेंस से देगा, इंडक्टिव से लेगा, कम से कम एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये। अगर यहाँ के टाइम क्रिएट करते हो एटलीस्ट इसे कुछ तरफ से पैसे आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो है ना, यहाँ केवल जा ही रहे हैं यहाँ पर। ये रेजोनेंस से भी लेगा बोलो, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी लेगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा। तो डबल फैक्टर से इलेक्ट्रॉन ले रहा, यहाँ एक फैक्टर से दे रहा और एक से ले रहा। समझ में आ गया। आपको बताना है कि देखो ये रिएक्टेंट है, HBr एक्सेस अमाउंट में है, रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट इनमें से कौन सा राइट है। चलो बताओ। ऑप्शन ए, एक बच्चे का ऑप्शन आ गया, बाकी रिप्लाई करो। ध्यान दो मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, समझो कैसे। देखो HBr मैंने तुमसे सिखाया था, HS क्या करता है, HX का काम क्या है, मैंने थर्ड पॉइंट में लिखवाया हुआ, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हैलोजन ऐड करना, ओके। पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हैलोजन ऐड करना, बोलो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा हैलोजन ऐड, पाई बॉन्ड ब्रेक करके हैलोजन ऐड करना। तो यहाँ मार्को या एंटी मार्को, मार्को निकाह, तो मार्को निकाह में क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल के टाइम, तो मोर स्टेबल